उनको सप्रेस किया गया, डिलिबरेटली किया गया व्हाइट्स के द्वारा, तो वो थोड़ा सा जो सप्रेस होता है वो बाउंस बैक उसका रिएक्शन है। लेकिन ब्लैक्स में भी एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन ब्लैक्स में अल्कोहलिज्म ज्यादा है और ड्रग्स ज्यादा है, तो वो अपराध की तरफ, जैसे उनकी 19% आबादी है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो आप देखिए फिजिकली बड़े स्ट्रांग हैं। हाँ, वो ब्लैक वर्सेस व्हाइट हुआ, जेलों में उनकी आबादी 80% है। ऐसा है कि जो है जेनेटिक उससे सारे गोरे भी डरते हैं, इसीलिए उन्होंने कई तरह के वेपन्स बनाए हुए हैं शुरू में। लेकिन अब क्या, आप तो मिक्सअप हो चुके हैं, अगर आप तो पावर में भी आ चुके। जो अमीन साहब, ओबामा की बात कर रहे हैं, मैं वाशिंगटन में रहा हूँ काफी, अदिति जी सहमत हूँ, शाम के बाद बड़ी दिक्कत होती है, वो उनको $10 से कम दो तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं वो सीधे, ये बात सही है। लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ब्लैक्स को जिस तरह से उन्होंने सप्रेस किया है, उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी रिसर्च की। देखो, उनको वोटिंग राइट्स दिया 100 साल के बाद, और तो और छोड़िए, अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट 1928 में, भारत बहुत पहले 1776 में अमेरिका आया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा के आप बैठे, लेकिन इस लिबर्टी कहीं है नहीं, इक्वलिटी कहीं है नहीं। देखिए एक चीज है, आप देखिए 100 साल लगता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में अगर आप बात करें तो उनकी नहीं है, ये फ्रांस से लेके 44 में 1944 में फ्रांस ने महिलाओं को इक्वल फ्रेंचाइज दिया, और जो ओपन डेमोक्रेसी सेलिब्रेट हमारे विद्वान करते रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, स्विट्जरलैंड उन्होंने 1971 में दिया। अरिस्टोटल ने लिखा है पॉलिटिक्स में कि महिलाएं जो हैं ये दिमाग से पैदल हैं, इनको आधा खाना दीजिए, इनको हाफ नागरिकता दीजिए, और अरिस्टोटल का मूर्ति पूरे यूरोप के यूनिवर्सिटीज में लगा है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड है वो अरिस्टोटल है। इसलिए महिलाओं के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड बायस जो है पूरे यूरोपियन सिस्टम में है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी। अभी तक आज तक एक लेडी उनको नहीं मिली राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका में। देखिए 250 साल में। देखिए भारत के अंदर भी आप देखेंगे आती थी सरनेम जो बिहार की महिलाओं ने 18% ज्यादा वोट करके पुरुषों का दुकान बंद कर दिया। अब सारा फोकस सारे पॉलिटिकल पार्टी का महिलाओं को लुभाने पे, और ये लोकतंत्र के लिए नहीं 3 स्टेट में अच्छा पहलू है। आप देखिए और आप महाराष्ट्र में सर जो 33% आरक्षण का जिक्र है, जो 27 साल बाद है, अगर वो धरातल पे आ जाता है 35 तक, 36 तक तो नजर नहीं आ रहा, 2036 तक आने की बात अगर है, तो उसके बाद की स्थिति। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को हमने पिछले पॉडकास्ट में काफी आलोचना करी थी। मैं अभी उनका मूड समझना चाहती हूँ, करंट मूड क्या है सर टैरिफ को लेकर। टैरिफ पर मैं आने से पहले एक बात और कह देता हूँ कि जो ये पूरा लैटिन अमेरिका में जो ड्रग कार्टेल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अभी के लगभग 20 साल में पहले राष्ट्रपति हुए हैं। पिछले टर्म में भी वो वोकल नहीं थे, इस बार वो आदमी कमिटेड है ड्रग कार्टेल को समाप्त करने के लिए। सारे लॉ को धता बताते हुए उसने कम से कम 20 जहाज अभी तक उड़ा दिए हैं जो ड्रग लेके इधर उधर जा रहे थे। अब टैरिफ पे आ जाइए। अब ट्रंप साहब समझ गए हैं। ट्रंप साहब देखिए, ट्रंप साहब पहले लाइन खींचते हैं। कबड्डी जब हम खेलते हैं तो बीच में लाइन आने से पहले इधर से कबड्डी 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 करते हैं, देखते हैं कि उधर क्या लोकेशन है अपोजिशन का। तो ट्रंप ने अब देख लिया अमेरिका में क्या है, चाइना में क्या है, जापान में क्या है, कोरिया में, तो भारत को देख लिया। भारत की इकोनॉमी तभी नहीं 7.8% के रेट से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हमने तो ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है। सबसे बड़े अंतर से बढ़ता हुआ इकोनॉमी तब भी है, कोई असर नहीं पड़ा। तो ट्रंप साहब समझ रहे हैं कि भाई भारत को अब जो है हम डील करेंगे, डील लगभग किनारे है, आपको इस साल मिल जाएगी। दूसरा जो बड़ी चेंज ट्रंप के सिस्टम में आया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने इमिग्रेशन के लिए पॉजिटिव बातें पहली बार स्थापित कर दी कि हमको चाहिए। और ट्रंप में एक बड़ेपन है कि ट्रंप जो बात कहते हैं वो लाठी के जोर पे कहते हैं, और यू टर्न भी सर इमीडिएटली ले लेते हैं। जुडिशरी के ऑर्डर्स भी नहीं मानते हैं, कहते हैं जो मैंने कह दिया वो। फॉर एग्जांपल एक केला